वालेकुम, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर सऊद अयूब अपने चैनल माया एस्ट्रो 101 में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में वीनस इन सेकंड हाउस में क्या रिजल्ट देता है हमने डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वीनस थर्ड हाउस में क्या इन्फ्लुएंस करता है, इसके क्या रिजल्ट्स होते हैं जब वीनस थर्ड हाउस में आता है। तो सबसे पहले तो हमने जानना है कि थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या डिनोट करता है। थर्ड हाउस से हमें क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों का पता चलता है। तो थर्ड हाउस जो है वो हाउस ऑफ स्पीच है, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है ना, क्योंकि जमनाय का साइन है, जमनाय का घर है, तो जमनाय इज अ कारक ऑफ मरकरी और मरकरी इज अ कारक ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि तमाम वो फील्ड्स जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं, जैसे कि लॉ हो गया, जैसे कि जो है वो सोशल मीडिया हो गया, जैसे जर्नलिज्म हो गया, जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनको थर्ड हाउस से ही हम देखते हैं, उनका थर्ड हाउस स्ट्रॉन्ग होता है। तो वीनस जब भी थर्ड हाउस में बैठेगा तो आपका जो रिलेशनशिप विद सिबलिंग्स है, ख़ासतौर पे यंगर सिबलिंग्स, उनके साथ बहुत अच्छा होगा। शर्त ये है कि वीनस को अपने न्यूट्रल साइन में होना चाहिए, या वीनस को फ्रेंडली साइन में होना चाहिए, या एक्साल्टेड राशि में होना चाहिए। वीनस जब भी थर्ड हाउस में बैठता है तो ऐसे लोगों को घूमने फिरने का शौक़ होता है, क्योंकि वीनस जो है वो नेचुरली फैशन को रिप्रेजेंट करता है, आर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, लग्जरी को, कंफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी अपने न्यूट्रल साइन में बैठेगा या फ्रेंडली साइन में बैठेगा या उच्च की राशि एक्साल्टेड राशि में बैठेगा तो ये ऐसे पर्सन को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाएगा, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव बनाएगा, बहुत ज़्यादा डिबेटेबल बनाएगा। ठीक है, जब भी वीनस थर्ड हाउस में बैठेगा तो ऐसे बंदा जो है वो जर्नलिज्म की फील्ड में पाया जाएगा, या वकील होगा, लॉ की फील्ड से होगा, या लीगल एडवाइज़र होगा, या गवर्नमेंट की किसी भी बड़ी पोस्ट पे होगा जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगी, जिसमें उसका एडवाइजरी का काम होगा, एडवाइज़ करना होगा, लोगों को गाइड करना होगा। तो आज मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी वीनस न्यूट्रल साइन में या कंफर्टेबल साइन में बैठता है थर्ड हाउस में, तो थर्ड हाउस की जो इंटेंसिटी है या जो मैटर्स है उनको बढ़ा देता है, उसकी क्वालिटी को बेहतर कर देता है। कैसे? थर्ड हाउस से हमें शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का पता चलता है, थर्ड हाउस से हमें जो है वो यंगर सिबलिंग्स के साथ आपका रिलेशंस का पता चलता है, थर्ड हाउस से हमें रिटर्न एबिलिटीज़ का पता चलता है, आप कितने क्रिएटिव हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, या आप कितना आप लैंग्वेजेस, आपकी जो भी लैंग्वेज होगी, अगर वीनस थर्ड हाउस में होगा तो और कंफर्टेबल साइन में होगा तो ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा जो है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस पे ग्रिप रखता होगा, बहुत ज़्यादा स्किल्ड होगा, लैंग्वेजेस ज़्यादा सीखेगा। और जब वीनस थर्ड हाउस से बैठ के डायरेक्ट एस्पेक्ट करेगा नाइन्थ हाउस को तो फॉरेन ट्रैवल भी करवाएगा और हायर एजुकेशन भी कराएगा। ऐसा पर्सन हायर एजुकेशन भी हासिल करेगा। तो ये मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। और आपको एक और बात बताऊँ, वीनस जब भी थर्ड हाउस में आएगा तो ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा फेम हासिल कर सकता है अगर वीनस कंफर्टेबल साइन में है। मैंने बहुत से लोगों को जो एक्टर्स हैं, जिन्होंने अपने मतलब अपने प्रोफेशनल लाइफ में या अपने कैरियर में पीक टाइम देखा, उनके वीनस थर्ड हाउस में थे। अब ये जो थर्ड हाउस का वीनस है ये शादी से पहले रिलेशनशिप्स में ब्रेक्स लाता है, सेटबैक्स लाता है। शादी से पहले जितने भी अफेयर्स रहेंगे वो नाकाम होंगे। ये मैं बात आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि मैंने बहुत से कम्बिनेशंस देखे हैं जिनका वीनस थर्ड हाउस में था, कंफर्टेबल साइन में भी था, बट उनको शादी से पहले भी प्रॉब्लम हुए और शादी के बाद भी प्रॉब्लम या चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो मेरी ये सजेशन है कि वीनस जिनका थर्ड हाउस में है वो कोशिश करें अरेंज मैरिज की तरफ जाएं, कोशिश करें अपने पेरेंट्स की रजामंदी के साथ शादी करें, नहीं तो उनको शादी के रिगार्डिंग चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और